नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि को देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निर्भय और निडर रहने का आशीर्वाद देती है। माँ दुर्गा की इस 7वीं शक्ति को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। इनके नाम से यह अभिव्यक्त होता है कि इनका यह रूप अति भयंकर है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस नवरात्रि में हम प्रत्येक दिन माता के एक स्वरूप की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। माता के पिछले 6 स्वरूपों की कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की हर बूंद से एक रक्त बीज उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। दैत्य रक्त बीज बेहद शक्तिशाली था। सभी देवता मिलकर भी उसका वध नहीं कर पाए। दरअसल रक्त बीज को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी वहाँ से एक और रक्त बीज जैसा दैत्य पैदा हो जाएगा। इसे देख माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माता दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका मस्तक काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ मानी जाती हैं। इसलिए ये शुभंकरी भी कहलाई जाती हैं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ कालरात्रि। माँ दुर्गा का यह स्वरूप काल से भी हमारी रक्षा करता है। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और इनके स्मरण मात्र से अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाता है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। नवरात्रि में देवी माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता को गुड़ का भोग अति प्रिय है। 7वें नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है।
एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से भी रक्षा होती है। माँ की उपासना का मंत्र है, एक वेनी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वंपादुल्लसल्लोहलता, कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा, कालरात्रिर्भयंकरी। अर्थात माँ कालरात्रि का वर्ण रात्रि के समान काला है, परंतु वे अंधकार का नाश करने वाली हैं। दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाला माँ दुर्गा का यह रूप देखने में अत्यंत भयंकर लेकिन शुभ फल देता है, इसलिए माँ शुभंकरी भी कहलाई जाती हैं। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। अपने चारों हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गर्दभ पर सवार हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस नवरात्रि हम प्रत्येक दिन माता के एक स्वरूप की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।